नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें बरसों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते, शाम ढलते ही घोंसले में लौट आते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ पर आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वह निवास करने लगा। कौवा और कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों प्रसन्न थे। अपने नन्हे बच्चों के अंडे से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप ऊपर जाकर उनके बच्चों को खा लेता है और चुपचाप अपनी खोल में आके सो जाता है। कौवा और कौवी ने लौटकर अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हो गए। उसके बाद कौवी जब भी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा और कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे गायब कहाँ हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छिपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा और कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, उसकी तुलना में कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने बरसों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वह अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा होने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना बरसों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम ना आए वह बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा और कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा और कौवी नगर के सरोवर में पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान करने आई थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे और कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श से वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए। उन्होंने तलवार और भाले से सांप को मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी खुशी खुशी अपने घोंसला में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवी ने अपने अंडे दिए तो वह सुरक्षित रहे। जहाँ शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है। किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।